हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमार थाटी। मैं हूं सरोज और आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही होता है क्या, और क्या उसमें इन्वेस्ट करना सेफ होता है क्या, इसमें डिटेल में बात करेंगे। पहला बात करेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड that pools money from many investors and investment through securities। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पैसा लेता है और उसको फंड मैनेजर को पैसा देता है, और फंड मैनेजर सिक्योरिटीज़ के जरिए में इन्वेस्ट करता है, और जो रिटर्न्स जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट में, जो रिटर्न्स जनरेट होता है वो रिटर्न्स को खुद थोड़ा सा रिटर्न पैसा रखता है, और बाकी जो पैसा होता है वो इन्वेस्टर को शेयर कर देता है। पहले बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होता है। म्यूचुअल फंड बहुत टाइप का होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स, और डिफरेंट टाइप्स के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है वो आपको फिक्स डिपॉजिट जैसे रिटर्न देता है, और आप कभी भी पैसा उसमें डाल सकते हो और कभी भी इमरजेंसी में पैसा भी निकाल सकते हो। और म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपया में म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास चाहे 500 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, जितना पैसा भी आपके पास है आप मंथली और वीकली आप डिडक्ट करके आपके अकाउंट में डिडक्ट करके आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, और उसका अमाउंट को भी आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज भी साथ ही साथ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है और कंपाउंडेड रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। और म्यूचुअल फंड कभी भी आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना के नहीं देता है। शॉर्ट टर्म में पैसा बना के इसलिए नहीं देता है क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होता है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और नीचे जाता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, और हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम पैसा देते हैं फंड मैनेजर को, जिसने कि वो बहुत कुछ डिग्री कर रखे हैं, और वो बहुत सारी कंपनी में उनकी एक्सपीरियंस भी होता है, काम करके उनकी एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे कि डिग्री में बताऊं, सीए करते हैं और सीए पे ही करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कंपनी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वो हमारे पैसा को सिक्योरिटी के हिसाब से और सेफली पैसा को डालते हैं, और हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड जो होता है वो पैसा हमारे लेके कहाँ कहाँ डाल सकता है। म्यूचुअल फंड जो होता है हमारे पैसे को लेके पहले तो वो स्टॉक्स में डाल सकता है, गोल्ड्स में डाल सकता है, बॉन्ड्स में डाल सकता है, और डिफरेंट कैटेगरी में भी डाल सकता है। और म्यूचुअल फंड इज़ नॉट जस्ट ए स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड इज़ ए व्हीकल। वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। म्यूचुअल फंड एक स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का और डिफरेंट राउंड शेप का होता है। वो जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर भी पैसा डाल सकता है। उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड हमारे देश में, मतलब हमारे देश तो नहीं, हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड का टोटल म्यूचुअल फंड 65 लाख करोड़ की होता है। और उसमें से हम मेनली एक एग्जांपल लेके बात करेंगे एसबीआई का, और उसमें से 10 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड एसबीआई फंड का होता है, यानी कि उसको स्पॉन्सर एसबीआई होता है। जैसे कि एसबीआई उस म्यूचुअल फंड को खरीदा है और उसका बना है, उसका स्पॉन्सर एसबीआई ही होता है।
उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले तो आप ग्रो खोल सकते हैं, जीरोधा खोल सकते हैं, ऑपस्टॉक्स खोल सकते हैं और एंजल वन खोल सकते हैं, 5 पैसा खोल सकते हैं और डिफरेंट स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं। आप जो भी स्टॉक अकाउंट खोलेंगे वो आपको प्ले स्टोर में मिलने चाहिए, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं खोलनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्ले स्टोर में जाइए और मैं तो रिकमेंड सजेशन करूँगा आप ग्रो या अपस्टॉक या जीरोधा या एंजल वन खोलिए, वो बहुत सेफ होता है। उसके बाद बात करेंगे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और कंपाउंडेड होके पैसा आपके पास आता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो अप एंड इट विल गिव यू वेरी compounded amount of returns. So I'll recommend you'll invest in mutual funds and it will very safe. मेरा तरफ से बताऊंगा कि मेरा तरफ से बताऊंगा तो म्यूचुअल फंड सही होता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक म्यूचुअल फंड एग्जांपल लेके बात करेंगे, जैसे कि पराग फारिक फ्लेक्सी कैप, एक कैप मतलब फंड होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी तो लेंगे, म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि पहले बात करेंगे लार्ज कैप, उसके बाद तो बात करेंगे मिड कैप, उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है स्मॉल कैप, फोर्थ नंबर पे होता है फ्लेक्सी कैप, उसके बाद होता है मल्टी कैप। म्यूचुअल फंड और भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन हम बात करेंगे इन मेन 5 कैटेगरी के बारे में। पहले तो बात करेंगे लार्ज कैप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोटक लार्ज कैप फंड, इसमें आप जो पैसा लगाते हो वो पैसा आपका जाता है लार्ज कैप में, यानी कि बड़े बड़े कंपनी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया रिलायंस हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया। वो इंडेक्स की 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में जाता है और पैसा आपके सेफली इन्वेस्टमेंट होता है। और लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है और रिटर्न भी अच्छा खासा 12 to 13% एनुअली आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे मिड कैप के बारे में। मिड कैप के एग्जांपल ले तो एक पराग फारिक मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने से आपका फंड मिड कैप में यानी मिड रेंज की कंपनी में जाता है और रिटर्न अच्छा खासा कमा सकते हैं, यानी कि 13 to 14% रिटर्न एनुअली कमा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्मॉल कैप में बारे में बात करें तो स्मॉल कैप मेनली होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल के लिए होता है। आपका पैसा यदि आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास टाइम है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्मॉल कैप में। आप बिगिनर हो तो आपको स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए। आप बिगिनर हो तो आपको पहले लार्ज कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सेफली करना चाहिए। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा सेफली रहता है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंडेड रिटर्न भी देता है। हम बात कर रहे थे स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप में आपका पैसा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा कैगर बना के देता है। कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो आपको पैसा अच्छा खासा बना के देता है और एनुअली 18 to 20 और 22% से देता है। तो हम इन तीनों कैटेगरी में बारे में बात कर लिए। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के बारे में। फ्लेक्सी कैप आपके पैसा को डिफरेंट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देता है। और लास्ट में बात करेंगे मल्टी कैप के बारे में। मल्टी कैप के बारे में बात करेंगे तो मल्टी कैप आपका पैसा को स्मॉल कैप में भी डालता है, मिड कैप में भी डालता है, लार्ज कैप में भी डालता है और अलग अलग सेक्टर, अच्छा खासा सेक्टर में भी, न्यू सेक्टर में भी डालता है और सबसे अच्छा रिटर्न भी देता है, जैसे कि 15 to 18% और 20% तक भी दे देता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको स्मॉल कैप मतलब म्यूचुअल फंड में जाना है और मेरे
मेरे बारे में तो बताऊं, मैं मतलब मेरे सजेशन तो बताऊं तो म्यूचुअल फंड सही है। और मैं भी पर्सनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूं और मेरा भी पोर्टफोलियो 2 से 3 साल तक पोर्टफोलियो हुआ है और अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना है। आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा मतलब जितना कम एज में, ईयरली एज में चाहे तो आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और वॉरेन बफे में एक म्यूचुअल फंड मतलब वॉरेन बफे एक अच्छा खासा कोट बना मतलब बोलते हैं कि मनी ऑलवेज गोज टू इम्पेशेंट टू पेशेंट, मनी ऑलवेज गोज टू इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब मनी हमेशा जो धैर्य नहीं रखते हैं उनसे जाकर जो धैर्य रखते हैं उनके पास जाता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका गोल होता है, मतलब मिनिमम की गोल होना चाहिए 3 से 5 साल तक, क्योंकि मार्केट ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसलिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम योर मनी विल बी ग्रो एंड इट विल गिव यू कंपाउंडेड रिटर्न। सो मैं बोलता हूँ आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं तो आपको सजेशन करता हूँ और वो सही भी होता है और आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और आपको ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो तो इतना ही, तब तक के लिए फाइनल थैंक यू, जय हिंद।